इंडिया अलायंस अब ऑपोजिशन में बैठेगा। और इससे वो एक जो घमसान का रन पड़ने की खबरें थी कि अब क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वो लोगों को अपने साथ मिलाए और बीजेपी को हुकूमत ना बनाने दे, तो वो किस्सा ही खत्म हो गया। फिनिश, वो स्टोरी खत्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता चल गया है कि हुकूमत वो नहीं बना पाएंगे। मेरा हार्ट फेल कराओगे क्या? हाँ, मैं चीमा साहब सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह ये है, मैं बायस ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं एक वन साइडेड ओपिनियन नहीं दूंगा। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। सबसे पहले तो देखा जाए जी, एक बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट की बात है कि वो तीसरी दफ़ा वो कहते हैं ना मोदी सरकार वापस आ रही है। ठीक है, देखिए जी, पहली बात तो ये आ जाती है, वो कहते हैं ना इंसान हैसियत देख के बुलाता है। ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अच्छा बात नहीं है ये खबर के इंडिया अलायंस जो कि बीजेपी के ओपोनेंट पार्टी, दो फरीक बड़े वही थे, जिसमें एक तरफ 35 पार्टीज थी और दूसरी तरफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पार्टी थी। तो एक नरेंद्र मोदी अकेला एक तरफ और दूसरी तरफ पूरे मुल्क की तमाम पार्टीज मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 400 पार नहीं हो सका, तो इसके ऊपर बेइंतहा खुशियां मनाई गई। लेकिन ये नहीं देखा गया कि एक तरफ सारी पार्टीज इकट्ठी हैं और दूसरी तरफ एक पार्टी है, एक बंदा है जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। बात तो सही है मैं चीमा साहब सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह ये है, मैं बायस ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं एक वन साइडेड ओपिनियन नहीं दूंगा। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, आज मैं सबसे पहले तो एक बात करना चाहूंगा कि आज बातें क्या हो रही है भारत के टीवी पे बातें क्या हो रही हैं और लोग पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं। मैं इन सब को मिक्स करके बताता हूं, वो उसके मिले जुले रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। अब उसमें बताता हूं बात, लोग जो बातें कर रहे हैं आज, अभी अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती थी, जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं, लेकिन करप्शन है, उसमें अब किकबैक्स लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज हैं, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के दो बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था, एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखनी होगी, बल्कि दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये थी कि मोदी साहब की लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और उनके जो 8 साल पिछले थे, 10 साल, उसमें चीमा साहब ओवर कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया है। लोग निकले नहीं है, लोग समझते थे कि मोदी साहब तो आए कि आए, जिस तरह वो एक बात होती थी इस बार मोदी 400 पार, तो उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कई लोगों ने वोट ही नहीं, बाहर निकले नहीं है, टर्नओवर जो थी वो कम थी। दूसरी चीज आज जो देखी गई है, कांग्रेस के राहुल गांधी साहब मुसलसल इसको कहते थे कि ये मोदी वोटिंग मशीन है। तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है, और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं ना, अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है आज। मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं, इस चीज की। मैं 2-3 दिन मुसलसल जसदीप के साथ टीवी पे साथ अटैच रहा हूं। भारत के अंदर मेरे कई दोस्त जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको इसलिए आई वाज इन्वॉल्व। कई बड़े बड़े नाम थे इसके अंदर, और 2 दिन मैं और जसदीप मुसलसल टीवी के साथ हम अटैच रहे हैं। तो मैं ये आज जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से पहली दफा इस चीज की गवाही दूंगा कि भारत की जमहूरियत जो है इस वक्त दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। ये मैं मुबारक दूंगा भारत को। मैं अब आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ भारत की डेमोक्रेसी। और देखें, दूसरा मैं तीसरा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, सियासत में ये देखा गया है कि जब आप 10 साल हुकूमत में होते हैं तो लोग चेंज भी चाहते हैं। लोग जो हैं वो, आप चाहे जितने भी अच्छे परफॉर्मर हों, आपके कई एनिमीज, कई लोग, कई आपकी पॉलिसीज जो आप बनाते हैं, चाहे वो अच्छी पॉलिसीज हो, लेकिन लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग चेंज चाहते हैं। हमारी इंसानियत की एक जिबिल्लत है कि वो चेंज, वी आर एवर चेंजिंग एंड चेंज पसंद करते हैं। लेकिन मैं स्टेबिलिटी चाहता था। मैं चाहता था कि मोदी साहब इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कई लोग डिसअपॉइंटेड हैं, कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि फिर भी भारत बच गया है, भारत का फ्यूचर बच गया है। दैट इज अ गुड पार्ट, दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान, दैट इज गुड फॉर द रीजन, दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कि उनके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के स्पोक्स पर्सन खरगे साहब मौजूद थे, सोनिया गांधी साहिबा मौजूद थी, और उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो ये समझते हैं कि जो जीता है बीजेपी वो हुकूमत बनाए, और जो कांग्रेस है, इंडिया अलायंस, वो ऑपोजिशन में बैठेगा। तो ये हार मानना ही हुआ ना। अच्छा, अब ये हार मानना कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि अगर तो ये सिर्फ एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तौर पर किया जाता तो वो उस वक्त होता कि जब ये सीट्स अनाउंस हो गई थी, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हुकूमत जो है वो बनाएंगे, यानी पूरी कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि ये जमहूरी रवैयों की बिना पर ये बात कही गई हो कि जनाब देखें, ये हम क्योंकि एक जमहूरी जमात हैं, पार्टी हैं, तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें सीट्स कम मिली हैं और बीजेपी को सीट्स ज्यादा मिली हैं, तो ठीक है, बीजेपी का हक है, इसलिए वो हुकूमत बनाए और हम ऑपोजिशन में बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ये स्टेप इसलिए नहीं लिया गया, हार इसलिए नहीं मानी गई। इसकी वजह ये है कि ये उस वक्त होता अगर फौरी साथ जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें कह देते जनाब ये जो रिजल्ट आया है इसके मुताबिक हमारी तो सीट्स इतनी है नहीं, तो हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये पूरी कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि जो दूसरी ऐसी पार्टियां, खास तौर पर दो ऐसे लोग जिनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की जाती रही, आप जानते हैं नीतीश और जो चंद्रबाबू, उनको मिलाने की पूरी कोशिश की जाती रही, और ऐसी छोटी पार्टियों को तोड़कर अपनी तरफ करने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन खबर यह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं कि जो कांग्रेस से या इंडिया अलायंस से नहीं मिलने को तैयार, और उन्होंने इनकार कर दिया है, जिसमें कि शिवसेना, सेना और कई और ऐसी
पॉलिटिकल ग्रुप्स कि जिनसे कोशिश की गई कि वो इंडिया अलायंस के साथ मिल जाए, वो नहीं मिले, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।